realization account to partners capital account, 3 कैश और बैंक। ये जो 3 अकाउंट है मैंने आपके सामने रिफ्लेक्ट किए हैं। ये 3 अकाउंट जो है वो आपको कंपल्सरी बनाने हैं। तो सर ऑप्शनल कोई अकाउंट है क्या? हाँ है, ऑप्शनल नहीं है, बट हर प्रॉब्लम में नहीं आते हैं। तो वो कौन कौन से अकाउंट रहेंगे दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। हम पहले बेसिक की बात करते हैं। पहले एबीसीडी लिखते हैं, फिर स्पेलिंग सीखेंगे, फिर फिगर्स ऑफ स्पीच पे जाएंगे ना। तो ये 3 चीजें पहले बनाने की है हमको। ओके, तो अभी इसमें हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बताओ सबसे पहला स्टेप कौन सा रहेगा? किसी के कॉलेज में चालू हुआ है ये? बताओ पहला स्टेप कौन सा रहेगा? एक तो बोलता मेरे कॉलेज में चालू हो गया, ऊपर से बोलता मालूम नहीं। हम्म, जोशी वेदांत, मैं आपको नहीं देख सकता। चलो, जो चीज आपके पास रेडी है उसका यूज मत करो, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ट्रांसफर। वेदांत जोशी बोलो क्या ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट को ट्रांसफर करेंगे इधर। ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप ट्रांसफर ऑल liabilities to
realization account. तीसरा, distribute accumulated profits. चौथा, distribute accumulated losses. इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं. Accumulated profit and losses. Do you want me to discuss it in more details with you? Why? ये दोनों स्टेप हमने पिछले 3 चैप्टर्स में स्टडी किए थे. एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. तीनों में ये स्टेप आता है. Fabian, tell me, accumulated profits आपको किधर मिलेंगे? Accumulated profits आपको किधर मिलेंगे? Tell me. सिद्धार्थ, एफिडेविट बनाया क्या? तुम लोगों ने नाम चेंज का एफिडेविट बनाया क्या? There are not multiple Fabians, there are multiple aliens. Anyways, come to the point. They are in the liability side in the names like reserves, general reserve, reserve fund, and so on. Right? याद है कुछ ऐसा? Further, accumulated losses हमको कहाँ मिलता है? Asset side में. Under the name called as P&L account, miscellaneous expenditure account, and so on. Right? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ? कुछ दिमाग लगाएंगे? डील विद एडजस्टमेंट. मतलब हमको जो भी एडजस्टमेंट दिया है उन एडजस्टमेंट्स को आप लोग क्या करो? सॉल्व करो. उन एडजस्टमेंट्स को आप लोग क्या करो? सॉल्व करो. आई होप my screen has went away. Right? Wait, I'm restarting it.
रुको, camera is taking up load. Switching off the camera. Deal with adjustment के बाद next step रहेगा close all accounts. हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे किस सीक्वेंस में? In the sequence, first we'll close realization account. Second, we'll close capital account. And finally, we close cash or bank account. लास्ट में जो कैश और बैंक अकाउंट हम बनाते हैं वो टैली होगा. So I want you to note down these steps properly. Steps को लिखो, बराबर से लिखो. हो गया लिख के? Okay. Now I will be discussing some journal entries. But before that, let me prepare up the format of lecture journal. Okay, is my screen visible? नहीं रहेगा, मैंने बंद किया है. अभी चालू किया है मैंने. The format is journal in front of you. Particulars, debit rupees, credit rupees. Okay. So what was the first step?
What was the first step? For transfer of assets. सबसे पहला स्टेप ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. अभी ये एसेट्स हम किधर ट्रांसफर करते हैं मुझको बताओ. रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट. अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आंसर आपको आता नहीं रहेगा तो आप लोग कॉमर्स छोड़ देना. अभी ज्यादातर कॉलेजेस में एग्जाम फॉर्म के प्रोसेस चालू रहेंगे. तो अगर आपको इसका आंसर नहीं आता रहेगा तो एग्जाम फॉर्म मत भरना और 11th रिपीट कर लेना, तो वापस ले लेना.